आज हमारे साथ है हमारे गुरुदेव सत्यानंद जी सरस्वती, राष्ट्रीय संत वृंदावन से, जो कि अभी एक गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसमें गुरुदेव आप कुछ बोलो। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए। वैसे तो सदियों से, युगों से, शताब्दियों से हिंदू समाज, सनातन धर्मी सारे विश्व भर के गाय को माता ही मानते। गाय माता ही है। जहाँ गाय की पूजा होती है वहाँ प्रकृति प्रसन्न रहती है। प्रकृति खुश होकर के समय पर बरसात करती है और खनिज लवण ये सारी अपनी संपदा को मानव जाति को प्रदान करती है। तो गाय तो माता ही है हम सबकी पहले से ही, परंतु कानूनी रूप से गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की आवश्यकता है। जो गाय राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएगी तो भला माता का कोई वध नहीं किया जाता है। ये कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे और गौ हत्या के कलंक से ये भारत भूमि मुक्त हो जाएगी। ये इतने वर्षों के बाद ऋषि मुनियों की इस पावन भूमि पे, जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने नंदिनी गाय की सेवा की, जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने ये कामधेनु गाय, गाय तो हमारी माँ रही है ही है, लेकिन यहाँ से गाय की हत्या और गाय के वध का कलंक इस भारत भूमि से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। गाय के विषय में क्या कहा जाए, ये जो वात्सल्य शब्द है, ये गाय का जो अपने बछड़े से प्रेम है उसके कारण लिया गया है। गाय का जब बछड़ा पैदा होता है तो गाय अपने बछड़े को चाटती है, क्योंकि उस समय गाय का बछड़ा रक्त से, मज्जा से, पीव से, गंदगी से लिपटा हुआ होता है। तो गाय बछड़े से ये नहीं कहती है कि तू जाके स्नान कर, बल्कि गाय अपनी जीभ से अपने बछड़े को चाटती है, गंदगी को साफ करती है और बछड़े को स्वच्छ करती है और उस गंदगी को फेंकती नहीं है, उसे खा जाती है। इसलिए हमने गाय को माता कहा है। ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य तो हमारी जो मानवीय स्त्रियां हैं उनमें भी अपने बच्चों के प्रति नहीं होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमारी मानवीय स्त्रियां कोई बच्चे को चाटती नहीं है, उसकी गंदगी को साफ नहीं करती हैं, खाया नहीं। ये तो गाय का ही वात्सल्य है। गाय का अपने बछड़े से जो प्रेम है, वत्स कहते हैं बछड़े को, यही प्रेम हम मानवों को, हम जब माँ का बच्चे से प्रेम होता है उसे कहते हैं वात्सल्य प्रेम है। इसलिए हमने भगवान को भक्त वत्सल कहा है। भक्त वत्सल भगवान को क्यों कहा है कि जैसा गाय का अपने बछड़े से प्रेम होता है, ऐसा ही भगवान का अपने भक्तों से प्रेम होता है। जैसे गाय अपने बछड़े की गंदगी को साफ करती है, क्योंकि गंदगी बछड़ा की नहीं है, वह गंदगी गाय के पेट से आई है। ऐसे ही भक्त कहता है कि भगवान हम बुरे हैं, हम गंदे हैं, काम क्रोध लोभ की बीमारी है, लेकिन ये गंदगी हमारी नहीं है। ये जो संसार आपकी माया का पेट है, इस माया से ही ये गंदगी हमारे जीवन में आई है। पूत कपूत बुरो भलो, जैसा हूँ प्रभु तैसा ही मैं तेरो। इसलिए गाय को हमने माँ ही माना है। गाय हमारी माँ ही है। हमारे सच्चे कुलीन खानदानी भक्त होने का लक्षण यही है कि जैसे गाय की गौशाला में गोबर से सुगंधी का अनुभव हो, गाय के मूत्र से सुगंधी का अनुभव हो। और जो ये कहता है कि गाय के गोबर से बदबू आती है, गाय के मूत्र से बदबू आती है, वो निश्चित रूप से ब्रह्मशंकर है। वह अपने माँ बाप, माँ पिता की औलाद नहीं है। वह सनातन धर्मी हिंदू नहीं है। वह हिंदू नहीं हो सकता, वह सनातन धर्मावलंबी नहीं हो सकता, वह वर्णशंकर है। जिसे गाय के गोबर से बदबू आती है, जिसे गाय के मूत्र से बदबू आती है, गाय के गोबर से मूत्र से बदबू नहीं आती, इससे सुगंधी आती है। इससे हजारों तरह की बीमारियों का निवारण होता है, निदान होता है।
गाय को माता बताने के पीछे हजार कारण है। इसलिए ऐसी गाय माता को कानूनी रूप से राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने की इस समय सख्त आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखकर अपनी सहमति प्रदान करें। जय गौ माता।